जय हिंद क्लास। कैसे हैं आप लोग? चमकेगा जी बंद फोन नहीं किया हुआ चेक। हाँ चेक सबसे पहला जो चेक आएगा, टाइप्स ऑफ चेक, ये इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है सबसे पहले समझिएगा। पैसे को यदि बजाने के लिए वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उस पैसे को हम किसी दूसरे के माध्यम से पहुंचाने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हालांकि हम हमेशा ज्यादा के पैसा नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इस्तेमाल किस चीज का कर रहे हैं? चेक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है सर? आइए समझते हैं कि बैंक के अंदर में चेक, सबसे पहला जो चेक आएगा जिसका नाम है बियरर चेक। बियरर चेक, बियरर बियरर बियरर। हालांकि ये सबसे पहला चीज समझिएगा, ये ऐसे चेक यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ भी है, ऐसे चेक जिसपे नाम नहीं लिखा होता है। नाम देखिए, इस पे नाम लिखना चाहिए, नाम नहीं लिखा होता है। जब नाम वगैरह नहीं लिखा होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बियरर चेक। क्लियर हो ना? आप समझिएगा, बियरर चेक में सबसे पहला चीज समझेंगे, इसके हर एक चेकों में एक चीज नॉर्मल होगा जो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे ऊपर की तरफ बैंक का नाम यानी शाखा का नाम होगा। किसका नाम होगा बाबू? शाखा का नाम होगा। किसका नाम होगा? शाखा का नाम होगा। क्लियर ना? उसके बाद उसके जस्ट नीचे उसका पता लिखा होगा। उसके जस्ट नीचे क्या लिखा होगा? पता लिखा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ अकाउंट लिखा होता है ना? अकाउंट नंबर होता है। हालांकि IFSC कोड की भी आवश्यकता पड़ती है। देखते होंगे IFSC कोड, जिसे कहते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्लियर ना? क्या कहते हैं बबुआ? इंडियन दूसरा, फाइनेंशियल दूसरा, सिस्टम, और उसके बाद इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्लियर हो गया? ये आप देखिएगा IFSC कोड वगैरह इस पे हमेशा अंकित रहता है, कृपया करके आवाज ना करें तो IFSC कोड इस पे रहता है। नाम देखिए, सबसे खराब जो देखिए, ये बियरर कार्ड में समझिए कोई भी इसको भजा सकता है, कोई भी इसको भजा सकता है। ठीक है ना? बस भजाने का मतलब कोई भी, आप अगर एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पर आप सिग्नेचर अपना कर दीजिए, कुछ भी यहाँ पर करेंगे सिग्नेचर। ठीक है ना? और यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना होगा। जैसे यहाँ पर ये बंदा लिखा है, इसको 20,000 ऐसे करके ना, 000 और ऐसे लिख के ऐसे पाई के, और इसके बाद ऐसे करना होता है। ठीक है? समझ रहे ना? ये मैं दिखा रहा हूँ, आप स्वयं ही इसका स्ट्रक्चर बनाते हुए आप अपना काम कर लेंगे। समझ रहे हो ना? दिमाग में पहले मैं समझ लीजिएगा। आपके बुक में ऐसे दिया गया है चेक बुक, यहाँ हम आपके ग्रुप में भेज देंगे चेक, भर के एक बार प्रयास कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। किसका सिग्नेचर हो? जिसका पैसा आप भजा रहे हैं उसका सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए, लिखा गया ऑथराइज्ड सिग्नेचर। और यहाँ पर पैसा डाल के, अगर आप किसी को दिए कि लो आप जो है 10,000 रुपये भजा लीजिएगा, तो 10,000 रुपये भजाने के लिए यहाँ पर लिख के 10,000 ऐसे पाई खींच दीजिए, और इसके बाद इधर ऐसे खींच दीजिए, ताकि गलती से भी अगर इधर खाली छोड़ दीजिएगा तो 1 जीरो और ही बढ़ा लेगा, फट से बेसी पैसा निकल जाएगा। समझ रहे ना? तो चेक का मतलब बेरर चेक में हमेशा ऐसे करके और ऐसे खींच दिया जाता है। ठीक है? और यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना होता है। जैसे आप यहाँ पर 20,000 है तो 20,000 लिखा गया ना, 20 और यहाँ पर 1000, और उसके बाद क्या लिखना होगा यहाँ पर? ओनली। और नहीं, अगर 20,000 नहीं लिखेगा ओनली, तो लिखेगा 20,000 और कुछ लिख देगा। समझ रहे ना? चेक पे किसी भी गाजुर माजुर का, है ना, चेक पे किसी तरीके का गाजुर माजुर कर नहीं सकते। तो यहाँ पर लिखा गया है कि सबसे पहला चीज आपको अंक के आधार पर चेक में भरना है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है क्या, 20,000, और उसके बाद ऐसे चिन्ह करके ऐसे खींच देना है। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको वर्ड में लिखना है, यानी वर्ड को क्या कहेंगे? शब्दों में लिखना है। शब्द लिख के जैसे 20,000, उसके बाद क्या लिख देना है?
ओनली, क्लियर हुआ ना। बेयरर चेक को सुरक्षित नहीं माना जाता है, सुरक्षित, हाँ सेफ, सही, सेफ नहीं माना जाता है, ठीक है, थैंक यू, सेफ नहीं माना जाता है, समझ में लग रहा है। तो इसको बेयरर चेक को सेफ नहीं माना जाता है। सेफ क्यों नहीं माना जाता? मान के चलिए पॉकेट में चेक लेके जा रहे थे, कोई गिर गया, अब इसमें जिसका चेक है ना, या बस उसका सिग्नेचर होना चाहिए, कोई भी उसको बना सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति पैसा, हाँ पैसा ले सकता है, ठीक है, इसमें कोई भी व्यक्ति पैसा ले सकता है। अब देखिए ऊपर में यहाँ पर देखिएगा तो डेट लिखा होता है, जैसे 27, आज को तारीख है 28 है ना, तो 28 12वां महीना 2023, ठीक है, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, तो ऊपर में डेट लिखना होता है। कहाँ पे डेट लिखना है भगवान? ऊपर में डेट लिखना है, ऊपर में डेट लिखना है, ठीक है ना, ऊपर में डेट लिखना है। खूबसूरत चीज, डेट जिस दिन का डाला है उस दिन से आप 3 महीना तक चेक को भसा सकते हैं। मान के चलिए अगर जितना डेट दिया गया ना उतना तारीख को आप नहीं निकाले तो अभी 3 महीना और भी टाइम है, इसे हम लोग कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक कह देंगे, इसीलिए इसका पोस्ट डेटेड चेक भी नाम से रखा जाता है, क्लियर ना, पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड, क्लियर हुआ। ये था बेयरर चेक। दूसरा नंबर पे आएगा जिसका नाम है ऑर्डर्ड चेक, ऑर्डर्ड चेक। याद रखिएगा कि इसमें जो व्यक्ति का पहले से नाम नहीं लिखा होता है, इसमें पहले से व्यक्ति का नाम नहीं लिखना, अपना नाम आप स्वयं से लिख सकते हैं, आपका मन करेगा तो आप स्वयं से नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें पहले से व्यक्ति का नाम नहीं लिखना था। लेकिन ऑर्डर्ड चेक में, ऑर्डर्ड चेक में व्यक्ति का पहले ही से नाम लिखल रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख देगा पहले ही से सुगार, हालांकि कबाड़ आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है ना, सुगरवा का कबाड़ आदमी है, पैसा वैसा नहीं करके खाली भौकाल मारता है, पढ़ता लिखता है, पढ़ेगा लिखेगा तब ना, हमसे हाँ बूदन काल भौकाल। बताइए अगर रहते पहले के अगर मुनि लोग इनका सभी बिजनेस छूट जाते, सपाचर के मार जाते इस बंदे का। ये कहा था हमसे कि 9 में आप जैसे कहिएगा ना उसके बाद हम वैसे मेहनत करेंगे, चलो मेहनत नहीं किया है ना, अभी खाली भौकाल का ही टाइम पास कर रहा है। सबके बस की बात नहीं होती अपने बातों पे अड़ी रहना, सबके बस की बात नहीं है। अपना जो है ना, अपना एटीट्यूड ऐसा बना के रखिए कि शेर भी आपके लिए रास्ता छोड़ दे। अपनी उम्दा और अपना वर्चस्व ऐसा रखना है कि शेर भी आपको देख के रास्ता छोड़ दे। जंगल का राजा शेर होता है ना, वर्चस्व ऐसा कि रास्ते में चले तो शेर भी रास्ता छोड़ के चल दे। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने बात पे अड़ी रहे, और मर्द के बात जो होते हैं ना एक होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसी पे काम करेंगे, समझे ना। ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक में यहाँ पर समझिए, देखिए उसका काम है कि दूसरे लोग, ऐसे लोगों को आप अपने बगल से हटा दिया करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ मूठ आपको पढ़ने नहीं देंगे लेकिन बतियाएंगे, आप डिस्टर्ब होंगे और दूसरा को फिर गाली करो बताता करेंगे। वैसे लोग को पढ़ से कलम खोस के निकाल दीजिए। ये हम साहिल के लिए कह रहे थे, ये भी बता दो जी जी। इसमें नाम पहले से, इधर देखिए इस पे पहले से नाम क्या होता है? लिखा होता है। इस पे नाम पहले से लिखा होता है, क्लियर हो ना। ऑर्डर चेक में नाम लिखा रहता है, क्लियर हो ना। इसमें नाम वगैरह लिखा रहेगा, हालांकि इसमें भी डेट आपको डालना पड़ेगा, सिग्नेचर आपको करना पड़ेगा। सिग्नेचर मैंने नहीं लिखा, आप सिग्नेचर लिख लीजिएगा, इसमें भी सिग्नेचर करना होता है ना, सिग्नेचर करना होता है, ठीक है। इसमें भी सिग्नेचर करना होगा और सारा अमाउंट सब चीज आपको लिखना होगा, क्लियर हो ना। हालांकि इसमें याद रखिएगा, इसमें पैसा सब नहीं बजा सकता है, पैसा सब नहीं ले सकता, पैसा सब नहीं ले सकता। केवल जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें जिसका पैसा है ना, जिसका चेक है, जिसका चेक है वही जाएगा, जिसका चेक है वही जाएगा, वही वो चेक को भजा सकता है। ये है ऑर्डर चेक, है ना, ऑर्डर चेक के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला नंबर आएगा जिसका नाम है क्रॉस चेक। अब देखिए क्रॉस चेक क्या होता है, समझिएगा।
खाली ना हाई चेकवा है ना, जैसे लिखा गया नया, यानी बैंक ऑफ नया कौन का नहीं खोला गया तो ले जा, वैसे एक बार दो बार ऐसा काट देंगे तो इसको कहेंगे ना क्रॉस चेक। ऊपर कर देगी ना कि भौर के बीच में काट देंगे, क्रॉस है ना, है आपको कैंसिल चेक कर देगा कि जो चेक हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो खाली ऊपर में जब खाली कट कर देते हैं है ना, ऊपर में कट करें तो दूसरा होता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक खाली सी लिख देते हैं, सही है ना, क्रॉस चेक। समझ में आ रही बात? इसे याद रखिएगा। ऑर्डर चेक को एगो और चेक के नाम से जानते हैं, कौन चीज? सेल्फ चेक। सेल्फ चेक क्लियर हो ना? आ रहा है ना? सेल्फ चेक के नाम से भी इसको जानते हैं, इस वाले को सेल्फ चेक कहते हैं। अब क्रॉस चेक समझिएगा। क्रॉस चेक क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्रॉस चेक में पैसा जो होता है ये दो जगहों पर डाल। क्रॉस चेक समझिए, क्रॉस चेक किसे कहते हैं? इसको पेमेंट अकाउंट चेक के नाम से भी जानते हैं। पेमेंट है ना, पेमेंट अकाउंट चेक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, यह याद रखेंगे थोड़ा सा। पेमेंट अकाउंट चेक के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहला चीज समझिएगा कि ये आधा पैसा बैंक के पास, आधा पैसा बैंक के पास और आधा पैसा शाखा के पास, है ना। यानी इसका दो वर्ड में कोड दिया जाता है। दो वर्ड में कपारे हाथे लेके बैठा है, अरे बुकवा इधर देखो, वो का ही कर रहा है, बात दो के चुल छोड़ आधा समझिएगा, छोड़ अब देखिए आधा इंफॉर्मेशन जो है, आधा जो इंफॉर्मेशन जो होता है बैंक के पास होता है और आधा जो होता है किसके पास होता है? शाखा के पास। इसे हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। हालांकि इसमें जो है ना पैसा मतलब 50,000 के करीब तक निकाल सकते हैं, करीब 50,000 के करीब। इसमें ज्यादा नहीं, माने 20-30 हजार ये नॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज्यादा भी पैसा इसमें नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर ना। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस चेक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है सर जी? आगे पढ़ सकते हैं। सबसे कम पैसा कितना निकाल सकते हैं यार देखिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, समझिएगा। क्रॉस चेक में ही दो गो चेक आता है। क्रॉस चेक में दो गो चेक आता है जिसका नाम है, एक का नाम होता है रियल चेक, एक का नाम होता है रियल चेक और दूसरा होता है आपको गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक ना, दूसरा होता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक देखिएगा ना, कबो को फिल्म में चाहे कौन क्रिकेट में ना बड़का को चेक बना के उसको पकड़ के ऐसे फोटो खिंचवाता है। हालांकि ये याद रखिए केवल ये सजाने के काम में आता है, सजाने के लिए आता है। इसको भजा नहीं सकते, यानी पैसा इससे नहीं निकाल सकते, भजा नहीं सकते है ना, इससे पैसा नहीं निकाल सकते। केवल ये दिखाने के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है, क्लियर ना। हाँ, लेकिन इसी का खाली इसको फोटो कॉपी करके लेमिनेशन करके ना बड़का को खाली दिखाने के लिए हमको मिला है, ठीक है। लेकिन इसी का क्रॉस चेक वाला, इसी का फोटो कॉपी करके यहाँ एगो निकाल के रखा पहले से जाता है जिसको भगाने के लिए होता है। तो यहाँ से पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से पैसा हम लोग निकाल सकते हैं। यानी क्रॉस चेक में ही दो गो चेक, एक रियल चेक है और एगो गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक को आपको अगर देखना होगा तो देख लीजिए, थोड़ा सा क्रॉस आप देखिए दूल्हा ले रहा है, दिखा दीजिए वेडिंग इन गिफ्ट चेक, क्लिक करो, देखिए दूल्हा दुल्हन को दिया गया है, देख रहे ना, ओपन करके दिखा दीजिए बच्चों को। बड़का को देखना, बड़का को देखा, हालांकि हीरो के क्रिकेटर वगैरह को भी मिलता है, ऐसे करना आप कहाँ ही ना डुला रहे, खाली ऊपर करिए, ऊपर करिए, चैन से रहिए, बता रहे हैं आपको। और आएगा इधर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जितने भी बड़े बड़े होते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गिफ्ट चेक, क्लियर हुआ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कंपनी में भी दिया जाता है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दिया गया है, बड़े बड़े कंपनियां वगैरह देते हैं। हटा दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बैठ जाइए, बैठ जाते जाइए आप, एक बार और बैठ जाइए, बस छोड़ दीजिए, रोटेट कर दीजिए, रोटेट करिए और इसे क्लिक कर दीजिएगा। ये 20,000 वाला क्लिक करके वहां लगा दीजिए अच्छे से, वेरी अच्छे। उसके बाद रियल चेक, क्रॉस चेक में ही रियल चेक और गिफ्ट चेक आता है, क्लियर हुआ ना।
इसके बाद आता है अगला नंबर जिसका नाम है कैंसल चेक। कैंसल्ड चेक, कैंसल्ड चेक है ना। कैंसल्ड चेक क्या होता है, जैसे आप जैसे ही जाइएगा पैसा निकालने ना, तो मान के चलिए कुछ चीज गड़बड़ा दीजिएगा ना, तो ओकरा पे क्या कर दिएगा, चेकवा पे ना खाली लिख दीजिएगा कैंसल, लिख दीजिए चाहे ऐसे से काट दीजिए, हो जाएगा कैंसल चेक। क्लियर ना। कोई लोग मांगते हैं कि तनी सा कैंसल चेक भेजिए, तो कई लोग क्या करते हैं गाजू माजू कर देते हैं कि पैसा ना निकला। अगर हमें 2-3 बार खाली एक बार या 2 बार ऐसे खींच दीजिएगा ना बीचवा में, तो वो कैंसल चेक हो जाएगा। क्लियर ना। तो बीच में खींचने पर तो बीच उच में कर देते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए हम बीच पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। बीच उच में जो ऐसे छीना पार देते हैं ऐसे ऐसे, तो हो जाता है। या आपको लिखना पड़ता है कैंसल, लिख दीजिए कैंसल, लिख दीजिए। आपका वो चेक नहीं भर पाएगा। ऐसा नहीं कि आपका चेक तुरंत देखो जबरदस्ती थोड़ा ना भर जाएगा, उसमें तुरंत जो होता है मैनेजर को अगर शक होगा तो आपका अकाउंट नंबर रहता है, अकाउंट नंबर डाल के आपका तुरंत देखेगा कि कोनो दूसरा आदमी नहीं निकाला है। अगर दूसरा आदमी निकाल रहा हो तो उसमें नंबर दिया होता है पासबुक पे, तुरंत फोन लगा के पूछेगा एगो चोर आइल बाटे भंजवा दी, तो कहेगा ना, तो कहेगा जा पैसा नहीं भंजी। क्लियर ना। अगला नंबर आता है जिसका नाम है बाउंस चेक, BOUNCE, बाउंस चेक। इन्हें देखो झोरना मर जाए झोरना, खाली बीच में पूछता था, पढ़ाने नहीं देता। हम कहते हैं कि जब हम पढ़ा के कहते हैं कि आप डाउट पूछे तब पूछे, बाउंस चेक समझिए। बाउंस चेक किसे कहते हैं, मान के चलिए आपके अकाउंट में पैसा है मान के चलिए 5,000, और आप जो है ना उस पे लिख दिए, देखिए देखिए चलो का मान के चलिए आप उस पे लिख दिए कि 5500 आपको रुपया निकालना है। आपको अगर लिख दिए कि 5500 रुपया निकालना है, समझ रहे ना। अगर 5500 आ रहा है ना, आ रहा है ना, थोड़ा सा हल्का कैमरामैन नीचे से थोड़ा सा हल्का सही कर दीजिए, बस बस तिलचट्टा है। देखो बाउंस चेक किसे कहेंगे, जिसमें मान के चलिए 500 मान के चलिए 5,000 रुपया, और उस पे लिख देना कि 5500 रुपया जाके निकाल लीजिए, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा बाउंस चेक। उसके अकाउंट में उतना रुपये नहीं है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाउंस चेक। क्या कहेंगे बबुआ, बाउंस चेक। कौन चीज कहेंगे, बाउंस चेक। ये हालांकि इसमें आपको जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी है, जुर्माना है ना। आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है, लेकिन अगर पहली बार आप अनजाने में भर देते हैं तो माफ किया जाएगा। कहिए हमको पता नहीं था हम भर दिए, हमको माफ कर दिए, हो जाएगा। नहीं तो अगर बार बार अगर कर रहे हैं झोल जाल, तो तुरंत आप पे पुलिस निगरानी करके तुरंत आप पे केस हो जाएगा। बाउंस चेक बड़ा खराब चेक होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर देखिए सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है, उससे कम असुरक्षित है ना। क्लियर ना, बेरर। क्लियर ना, बेरर चेक। ये कोई नहीं भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत जाएगा। क्लियर हो ना। अब एक बात और याद रखिए कि चेक कभी भी आप किसी भी बैंक का है उसको आप भजा सकते हैं, है ना। किसी भी बैंक का है आप उसको आप भजा सकते हैं। यहाँ पर एक फोटो, फिर कोई सांप नहीं है, सांप होगा तो दिखा दीजिएगा, नहीं छोड़ दीजिए, वही वाला लगा दीजिए बाबू, बेरर चेक वाला लगा दीजिए, बच्चे सब देखते रहेंगे और उस सबको भरना चेक भरना सिखा जाएगा। आप समझिए एक बैंक से पैसा जो होगा वो दूसरे बैंक से निकालने के लिए एक सिस्टम काम करता है। एक बैंक से पैसा जी क्या हो देखिए, एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक से निकालने के लिए दूसरे बैंक से, ये सब जानकारी अच्छे से रखिए आप लोग। अगर आप बोलने लगेंगे ना तो आपके जितना आप समझाने लगेंगे ना उतना में आप अपने घर वालों को, क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनका हालत खराब हो जाएगा। डायरेक्ट वो लोग कहेंगे कहाँ से तुम इतना जानते हो, बस फाट से। कोई संस्था नहीं है जो अभी तक बच्चों के दिमाग में इंक्रीजमेंट को और इंक्रीजमेंट कर सके। आपकी जो लालसा है उस लालसा को सौगंध में बनाने के लिए और उस चीज को एक अच्छा रूप तैयार करने के लिए केवल ये से खड़ा रहेगा। समझ रहा ना, बोका है सब। देखिए 2-3-4 गो में बोका है, दूसरा पड़ोसिया वाला है सब। देखिए एक बैंक से पैसा जो है दूसरे बैंक से पैसा निकालने के लिए एक सिस्टम काम करता है जिसका नाम है
CBC है ना, CBS करते हैं, इसको एस लिखा जाता है, CBS सिस्टम, क्लियर ना, जिसका नाम है कोर बैंकिंग सिस्टम, क्लियर ना, कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे नंबर कोड वर्ड में दिए, यहाँ पर नंबर दिए, पहला भी चाहिए ना कोड, यहाँ पर कुछ कोड वर्ड में नंबर दिए, यहाँ पर कोड वर्ड में नंबर, यहाँ पर कोड वर्ड के नंबर और यहाँ पर कोड वर्ड के नंबर। अब देखिए एक आध थोड़ा सा प्रोप्राइटर चीज को क्रॉस करिए, मतलब हटाइए तो बैक में, और यहाँ पे एक ये वाला क्लिक करिए, ये वाला हो जाएगा इससे प्रोटेक्ट, नहीं ये वाला भी ना हटाइए, ये भी हटाइए, ये एक ठो लगाइए कोई बढ़िया सा, ये बहुत ही लग रहा है राम प्रवेश को, यही करिए प्रोप्राइटर जी, यही कर दीजिए, घुमाइए ऊपर करिए, जो यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ, इसे हम लोग मैग्नेटिक, पहला क्या कहते हैं मैग्नेटिक, पहला क्या कहते हैं, उसके बाद इंक, मैग्नेटिक, हाँ, उसके बाद सी कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, रिकॉग्नाइज कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कोड, क्लियर हो ना, याद रखेंगे इस चीज का इस्तेमाल। देखिए जो बोलते हैं ना, बोलने से बहुत सारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज क्वेश्चन आंसर नहीं याद होता ना, तो लिख के ना और उसको बोला करिए, बोलिएगा जितने आपको उतने तेज जल्दी याद होते जाएगा। बोल के जितने आप करते हैं ना, कहते हैं ना कि नहीं आप भला की लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो वहां पे नहीं बोल पाएंगे, तो थोड़ा धीरे बोले, लेकिन बोलते जाइए, उससे क्या होता है ना, दोहराव से आपके दिमाग में बहुत तेजी तरीके से कुछ भी चीजें याद हो जाती है, क्लियर ना। इसे हम लोग MICR नंबर कहते हैं। इसी के द्वारा इसके चेक को कोडिंग किया जाता है, चेक का कोडिंग किया जाता है और पता किया जाता है। तो अब देखिए, अब जब भी आप चेक लीजिएगा ना, तो जो बैंक होता है आपको पैसा क्या करता है, पहले से 300 या 400 रुपया ले लेता है, वो इसी का काटता है, MICR का काटता है, क्लियर ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज कोड, क्लियर हो कि नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है सर, एनी डाउट सर? आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद छात्रों, पढ़ते रहे, मस्त रहे, घर पर सुरक्षित है, जय।